Hello students, let's see the question. So the question says write down the electronic configuration of the following. तो यहाँ पे एक आपको दे दिया गया है एलिमेंट जो कि है X, जिसके मास नंबर कितना होता है. मास नंबर ऐसे ही हम लिखते हैं ऊपर में, राइट. थोड़ा सा इसको बड़ा करके लिखते हैं. दिस इज व्हाट गिवन टू यू. तो मास नंबर ऊपर में ऐसे सुपरस्क्रिप्ट में लिखा जाता है. सो दिस इज द मास नंबर, और नीचे जो लिखा गया है ऐसे सबस्क्रिप्ट में ये हो जाता है एटॉमिक नंबर. ऑलराइट. तो एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है? एटॉमिक नंबर का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन. यहाँ हमें कोई आयंस के बारे में नहीं बोला गया है, यहाँ हमें एटॉम बोला गया है. न्यूट्रल एटॉम ही यहाँ हम एज्यूम कर लेंगे. तो अगर न्यूट्रल एटॉम का बात करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो एटॉमिक नंबर से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी डिनोट कर सकते हैं. यानी इस एक्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? एक्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इज 13 इलेक्ट्रॉन्स है. अब यहाँ पे हम बोर ब्यूरी रूल का इस्तेमाल करेंगे. कौन सा रूल? बोर ब्यूरी रूल. तो बोर ब्यूरी रूल के हिसाब से आपको पता है कि 2n² वाला ये चलता है ना. तो 2n² यानी n इज इक्वल टू अगर 1 होता है तो मैक्सिमम होल्ड कैपेसिटी कितना होगा? 2. ऑलराइट. तो इस तरीके से n इज इक्वल टू 1 के लिए 2, n इज इक्वल टू 2 के लिए कितना हो जाता है? 8, n इज इक्वल टू 3 के लिए हो जाता है 18 एंड सो ऑन. लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ बोला गया है कि ऑक्टेट रूल भी यहाँ पे काम करता है. यानी जो लास्ट शेल होगा, लास्ट शेल will not have more than 8 electrons. Alright. तो अब चलो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख लेते हैं. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम लिखना चाहते हैं तो डेफिनेटली 2 से स्टार्ट होगा. सो 2, फिर उसके बाद आ जाएगा 8. कितना हो गया? 10 हो गया. अब बाकी जो है 3 आ जाएगा यहाँ. तो 2, 8, 3. ठीक है. अगर शेल में लिख लेंगे तो KLM. के में रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल में 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड एम में 3 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा. तो आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी. आई होप ये समझने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है. थैंक यू सो मच.